नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम लेकर के आए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी के कुछ और नए प्रश्न। मेंटल एबिलिटी जिसे रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में इनके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। निर्देश निम्नलिखित उदाहरणों में ए और बी में संबंध है। आप देख रहे हैं कि जो आकृतियां ए और बी, इनमें जो संबंध है वही संबंध सी और डी में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति आएगी? जो संबंध ए और बी में है वही संबंध सी और डी में होगा। ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक लागू होंगे। अब देखिए यहां पर एक आकृति दी है ए और बी, इन दोनों में देखिए कि क्या संबंध है, क्या परिवर्तन हो रहा है, हमें उस परिवर्तन को ढूंढना है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इस आकृति में चारों भुजाएं जो हैं वो हट गई हैं। ठीक है, उसके पश्चात ये जो दो रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड 45 डिग्री घूम गई हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, इसे देखिए ये घूमी है तो इस प्रकार से हो गई है। यही नियम इसमें लागू होगा, यानी ये जो बाहर का जो इसका परिधि है ये हट जाती है। ठीक है, और ये जो दो रेखाखंड है ये 45 डिग्री पर घूम जाते हैं, तो ऐसे तिरछे हो जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। यानी आकृति सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब आकृति और ए और बी को ध्यान से देखिए कि इनमें क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों आकृतियों के बीच में होगा वही संबंध सी और डी के बीच होगा। ठीक है, देखें कि आकृति 2 में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा भाग है, ये किसी वृत्त का चौथा हिस्सा है ना। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं ये छोटा भाग है, इससे यहाँ पर एक बड़ा भाग बन रहा है और पास में एक जो नई आकृति है इस आकृति को यहाँ पर छोटा कर दिया गया है और उसे क्या कर दिया है, कलरफुल यानी शेडेड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन इसमें हुआ है वही परिवर्तन यहाँ पर भी होगा, यानी बड़ी आकृति क्या हो गई, छोटी होकर के यहाँ देख रहे हैं आप ब्लैक हो रही है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान है, तो यहाँ क्या होगा कि तीर के निशान बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक है, उसके पश्चात क्या होगा कि ये जो वृत्त है ना, ये वृत्त क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन हमें कहां पर दिखाई दे रही है? देखिए ये जो तीर है इससे क्या बन गई, 4 भुजाएं बन गई, है ना, देख रहे हैं आकृति बी में। और ये जो सर्कल है ना, ये छोटा होकर के ब्लैक हो गया है। ठीक है, जैसा कि ए और बी में संबंध है वही संबंध सी और डी में स्थापित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति बी जो है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अब इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, इनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो आकृतियां हैं देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। देखिए ये जो आकृति है यहाँ गई, ये वाली आकृति यहाँ चली गई है और ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ गई है, यानी ये आकृति इस क्रम में घूम रही है घड़ी की विपरीत दिशा में। ये यहाँ चली गई, देखिए यहाँ गई है ना, और ये आकृति यहाँ गई है और ये आकृति यहाँ गई। तो यहाँ पर भी संबंध होगा, यानी घड़ी की दिशा में घूमेगी तो ये आकृति घूम करके कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आकृति कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, राइट।
और ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, और ये आकृति क्या आ जाएगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, अब देख रहे हैं ऐसी कंडीशन जो है ऑप्शन डी में है, देखिए, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए ये आकृति है ना, इसे भी वैसे हल करना है कि जो संबंध ए और बी में है वही संबंध सी और डी में है, इसको ढूंढिए। एक बात और है कि इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करने के लिए क्या है कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके आप उसका उत्तर खुद ढूंढने का प्रयास करें। जब यदि आपको समझ में नहीं आता है ना, या आपने प्रयास कर लिया है, आपका प्रयास सही है ना, या गलत है, आपका उत्तर सही है या गलत है, इसकी पहचान अब आगे वीडियो को स्टार्ट करके, है ना, आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने अभ्यास को बढ़ाइए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रश्नों कैसे हल करना है तो वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे प्रश्न आया है इसको आप पॉज कर दें और खुद करने का प्रयास करें। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ए और बी में संबंध क्या हो रहा है। देखिए ये जो यहाँ क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस नहीं है, यानी यहाँ पर एक क्या है, छोटा सा वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब यही परिवर्तन यहाँ पर भी होने वाला है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं दोनों क्रॉस है ना, और बाहरी जो आपकी आकृति है उसका छोटा रूप आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी जो बाहरी आकृति थी इसका छोटा रूप यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए ए और बी आकृति में जो संबंध है वही सी और डी में होगा। क्या संबंध है इसको आप ढूंढिए। अब यहाँ पर आपका वीडियो रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ये वीडियो रोक करके खुद इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। यदि नहीं आ रहा है तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसे कैसे हल करना है। तो इस प्रकार से आप अपना अभ्यास कर सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए एक खाली सर्कल है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक, है ना, 1 2 और 3, 1 2 3 और ये 4 रेखाखंड इस कोने से इस कोने तक खींचे गए हैं, है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होगा, यहां पर भी हम देखते हैं कि ये जो आपका एक वर्ग है इसके अंतर्गत इसी प्रकार से यहां पर भी रेखाखंड खींचे गए हैं। यानी देखिए एक ही हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, 2 3 और ये 4, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति कहां बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है ऑप्शन सी में, ठीक है। तो 6 रेखाखंड खींचे गए हैं, ये हो गया, ठीक है ना। ये 1 2 3 और ये 4, ठीक, ये 4 हमने इसके अंदर के रेखाखंड खींचे हैं। तो ये स्थिति यहां पर हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 पिता और उनके 3 पुत्र एक साथ एक होटल में खाना खाने गए। भोजन करने के बाद उन्होंने 60 रुपए का भुगतान किया। प्रत्येक के भोजन की औसत राशि कितनी होगी। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इसमें लगता है कि गणित है, बिल्कुल सही है, गणित भी है और ये रीजनिंग भी है, इसलिए इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए यहाँ पर ये साधारणतः क्या करते हैं कि 3 पिता है 3 पुत्र है, 6 हुए, 6 का भाग लगा दिया, उत्तर लिया है 10, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, ये गणित हिसाब से सही हो सकता है लेकिन यहाँ पर रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न रीजनिंग के अंदर पूछा गया है। तो रीजनिंग में हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि 3 पिता हैं, ठीक है ना, 3 पिता, देखिए 1 2 और एक 3 पिता, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3 पुत्र हैं, तो ये जो हो गए हैं इन सबके पिता, यानी ये हो गए हैं दादाजी, ठीक है। अब ये इनके 2 पुत्र हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होता है, ये परदादा हो गए, ये परदादा हो गए हैं, ये दादा हो गए हैं, ठीक है, और ये
पिता हो गए हैं और इसके नीचे ये इनके पुत्र हो गए। ठीक है, अब देखिए कैसे 3 पिता, ये भी पिता है, इनके पिता, ये भी पिता है, इनके पिता, और ये भी इनके पिता है। हो गए 3 पिता। ये हो गए आपके, ये हो गए, ये 3 पिता हो गए। हो गए। अब 3 पुत्र है ना, भी ये इनका पुत्र है, ये इनका पुत्र है, ये इनका पुत्र है। ये हो गए 3 पुत्र। हो गए ना, 3 पिता भी हो गए हैं, 3 पुत्र भी हो गए हैं। ठीक है, बराबर हो गए। लेकिन वास्तव में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 और 4 व्यक्ति हैं। तो 60 में हम क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, ये 15 पर डिवाइड होता है, यानी 15 रुपया। तो प्रत्येक की भोजन की जो औसत राशि है ना, वो हो जाएगी 15 रुपया, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। समझे ना। अधिकांश बच्चे ये ऑप्शन बी जो है ये करके आए थे, तो ये ऑप्शन बी सही नहीं है। थोड़ा सा अपने को क्या करना है, सोचना है और फिर प्रश्नों को हल करना है। ऐसे ही और नए प्रश्न प्राप्त करने के लिए, मेंटल एबिलिटी के और अधिक प्रश्न हल करने के लिए, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।